लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए और रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं खत के बारे में ही। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, आज हम लोग उस विषय पर बात करेंगे। तो फॉर्मल लेटर जो होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है और इंग्लिश के एग्जामिनेशन में इससे 5 मार्क्स के एक सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आज खत पर बात करना है, इसलिए खत से संबंधित एक गीत याद आ गई और जिसे मैंने अभी आपको गाकर सुनाया। तो अब समय को बिना बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस पूरे चैप्टर को, टॉपिक को, जिस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर जो होता है टोटल 5 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं आपके कंटेंट पे, 2 मार्क्स आपको दिया जाता है आपके एक्सप्रेशन पे। कंटेंट का मतलब कि आपने उसमें क्या लिखा है और एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने उसे कैसे लिखा है। 2 चीज होता है, एक तो आप लिखते हैं, दूसरा लिखने का तरीका होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर कोई आदमी आपके घर में कोई भोजन करने आया, खाना खाने आया, तो आप उसे आप खाना दे दीजिए, सब्जी दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, रोटी लेके वो बैठा हुआ है, उसके 10 मिनट के बाद जाकर आप उसको सब्जी दीजिए, खा पी ले, तब जाकर आप उसे पानी दीजिए। तो आपने उसे रोटी सब्जी और पानी दिया, लेकिन आपके देने और परोसने का तरीका सही नहीं था, जिसके कारण कि हो सकता है कि आपके गेस्ट आपसे नाराज हो जाएं। तो बिल्कुल वही चीज है कि कंटेंट तो मायने रखता ही है, लेकिन उसे किस प्रकार से रखना है सामने, ये उससे ज्यादा मायने रखता है। तो 2 नंबर कंटेंट के मिलते हैं, 2 मार्क्स आपको मिलते हैं कि आप उस चीज को कैसे रख रहे हैं, आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी कैसा है, आपका वर्ड कैसा है, आप जो शब्द लिख रहे हैं उसका स्पेलिंग तो गड़बड़ नहीं है, आप जो आइडिया दे रहे हैं उस आइडिया से संबंधित जो आप लेटर में लिख रहे हैं, उन तमाम चीजों को पड़ोसने के तरीके से आपको वहां पर 2 मार्क्स मिलते हैं और 1 मार्क्स मिलते हैं आपको उसके फॉर्मेट के। तो फॉर्मेट भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे समझना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मेट को नहीं समझेंगे तो अपना कंटेंट बेहतर दे सकते हैं और ना ही आप उस कंटेंट को सही तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है आपके फॉर्मल लेटर का, तो सबसे पहले हम उसके फॉर्मेट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सेंडर्स एड्रेस। अभी हम एक उदाहरण के भी लेंगे नीचे में, अभी अगले स्लाइड में हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से हमको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फॉर्मेट क्या होता है, लिखते किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अब जो लेटर हम लोग लिखते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि अगर आपका पेपर इस प्रकार का है तो जो लाइन होता है मार्जिन से सटा के ही सारा चीज को लिखा जाता है। ठीक है, तो जो भी चीज लिखा जाता है वो कहां लिखा जाता है, मार्जिन से सटा के लिखा जाता है और किसी प्रकार का कोई गैप नहीं दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ता है। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या है, जो एड्रेस जो लेटर को लिख रहा है, जैसे कि अगर आप एग्जाम में लेटर को लिखेंगे तो आप सेंडर हैं, आप भेजने वाले हैं, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है और सेंडर्स एड्रेस के नीचे में जो लिखा जाता है वो होता है डेट। ठीक है, तो डेट को किस प्रकार से लिखना है, तो डेट को लिखना है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। कौन सा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप जिस इस वीडियो को 6 तारीख को देख रहे हैं तो 6/4/2021 आप डॉट दे के लिख सकते हैं, या आप 06 अप्रैल 2021 लिख सकते हैं। सॉरी, ये डेट गलत लिखा गया है यहाँ पे, अप्रैल 21 लिख सकते हैं, या आप 06 और ये जो आपका जो होता है आप इसे देके आप 21 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है आप देके लिख सकते हैं। तो ये 3 स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, आप इस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में डेट को लिखेंगे। उसके नीचे आपको लिखना होता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस से मतलब है कि आप जिस व्यक्ति को लेटर भेज रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर 2 बात याद रखिएगा, सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस आपको आपके लेटर में ही दिया हुआ रहेगा। एक सवाल अभी हम जिस पर अभी बात करेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम एक सवाल पर भी बात करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस में क्या लिखना है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस में आपको अपने घर का पता नहीं लिखना है। सेंडर्स एड्रेस में एग्जाम में जो आपको सेंडर्स का एड्रेस दिया रहेगा सवाल में, उसी एड्रेस को सेंडर्स एड्रेस में लिखना है और उसमें जो नाम दिया हुआ रहेगा उसी का इस्तेमाल करना है, आपको अपना नाम का इस्तेमाल नहीं करना है।
उसके नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है, रिसीवर एड्रेस के नीचे। सब्जेक्ट क्यों लिखना होता है? क्योंकि आप लेटर, फॉर्मल लेटर किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो ऑफिसर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके वो लेटर को पूरा पढ़े। तो सब्जेक्ट जब वो पढ़ता है तो उसे लगता है कि क्या इस सब्जेक्ट से संबंधित लेटर हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से वो समय देता है। तो आपका सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जितना बेहतर सब्जेक्ट लिखेंगे, उम्मीद है कि जो आपके, जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, जिस अधिकारी को वो लेटर आपका, उतना बेहतर तरीके से पढ़ेगा। तो सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। उसके बाद होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिखते हैं कि किस, अपने बात को रखने का एक तरीका होता है, उस पर बात करेंगे अभी। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि आप अपने लेटर को अंत करते हैं, लास्ट करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण की जिसकी मैंने बात की थी, आपके स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। क्या एग्जाम्पल है? यू आर तपसुन एंड तरुण। आपका नाम यहां दिया हुआ है, आपका नाम जो कुछ भी है, ठीक है, आपका नाम जो कुछ भी है वो मायने नहीं रखता है। आपका नाम दीपक है, राहुल है, सुमित है, कुछ भी है, ठीक है, कन्हैया, जो भी नाम है आपका, ठीक है, वो नाम से मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको क्या दिया हुआ। ऐसा नहीं कि आपका नाम अगर रंजीत है, आपका नाम कुछ भी है तो पप्पू है, कुछ भी है, आदित्य है, तो आप अपना नाम नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको लिखना होगा वही नाम जो नाम आपको यहां पर दिया हुआ है। आपका नाम बहुत खूबसूरत हो सकता है, लेकिन लिखना आपको वही नाम होगा जो नाम आपको यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, आपको एड्रेस जो दिया हुआ है सत्यनगर कॉलोनी, ठीक है, तो जो एड्रेस सवाल में है वही एड्रेस आपका है। अब आपको अपना घर का एड्रेस नहीं देना है। और भुवनेश्वर उड़ीसा, ये आपका पूरा हो गया सेंडर्स एड्रेस। आपका नाम यहां से चुन लेना है। लड़का है तो आप आगे वाला नाम, लड़की है तो आगे वाला नाम, और लड़का है तो आप पीछे वाला नाम चुन लीजिए। और फिर उसके बाद क्या है, आपको सेंडर्स एड्रेस जो है वो आपको दिया हुआ है सत्यनगर कॉलोनी, भुवनेश्वर उड़ीसा। आपको यही लेटर, यही एड्रेस चुनना है। You have noticed some resident in your colony repeatedly faulting the quarantine rule and led during the outbreak of COVID-19 pandemic। हुआ क्या है कि आपके पड़ोस के कुछ लोग हैं जो कि क्वारंटाइन रूल को तोड़ रहे हैं कोविड-19 के पेंडेमिक के दरमियान। राइट ए लेटर टू एसएचओ। आप एक लेटर लिखिए एसएचओ को। एसएचओ जो होता है लोकल पुलिस स्टेशन के दरोगा को कहा जाता है, और उस लेटर में उसका अटेंशन ड्रॉ करवाना है, उसका ध्यान आकर्षित करना है इसी पॉइंट के तहत, इसी पॉइंट के तरफ, और एक्सप्लेन करना है कि इसका बहुत बुरा असर हो सकता है हमारे हेल्थ पे, इसलिए जो लोग क्वारंटाइन में, उसे क्वारंटाइन में ही रखा जाए, और जो लोग बाहर निकलते हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। तो इस प्रकार से एक लेटर आपको लिखना है, किसको? एसएचओ को, ठीक है। तो आपको आपका सेंडर्स एड्रेस में हो जाएगा सत्यनगर कॉलोनी भुवनेश्वर, रिसीवर एड्रेस में लोकल पुलिस स्टेशन। तो लोकल पुलिस स्टेशन कहां होगा? वो भी भुवनेश्वर में होगा। जब आपका घर का पता भुवनेश्वर है तो लोकल पुलिस स्टेशन थोड़ा अमेरिका में और गिधौर और जमुई में होगा। आपका लोकल पुलिस स्टेशन भी जो होगा वो भी आपका भुवनेश्वर में ही होगा, बिहार यूपी में तो नहीं ना हो जाएगा। तो वो आपको लिखना है, और उससे इमीडिएट इंटरवेंशन का मांग करना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, तो यहां पर जो हमने आपको बताया सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस में इस प्रकार के लेटर में तो आप आराम से लिख दीजिएगा उड़ीसा, अपना नाम पता देके। उसके बाद डेट आप आज का डाल दीजिए, या जिस भी दिन आपका क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो डेट डालिए, नहीं मेंशन है तो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उस डेट को डाल दीजिए। रिसीवर एड्रेस में जिसको आप लेटर लिख रहे थे, जैसे इस सवाल के हिसाब से एसएचओ को उड़ीसा का, उसको आपको डाल देना है। सब्जेक्ट में क्या डालना है? सब्जेक्ट आपको सवाल में ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इमीडिएट इंटरवेंशन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु आर ब्रेकिंग द कोविड-19 रूल। जो कोविड-19 रूल को तोड़ रहे हैं उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का मांग करना है, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है। अच्छा, सैल्यूटेशन, जो 5वां नंबर का पॉइंट आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सैल्यूटेशन, इसमें आपको क्या लिखना है? तो सैल्यूटेशन में आपको लिखना है सर या मैडम, जो भी रहे, आपको सर ही जनरली लिखना है। अगर आपका इच्छा है तो आप मैडम भी लिख सकते हैं। दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स। आपको जब लेटर स्टार्ट करना है इस प्रकार का, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स। तो ये दो लाइन को आपको पकड़ के लिखना है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो ये लाइन को आपको वहां पर नोट करना है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे का पॉइंट लिखिएगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, मैं आपको कोविड-19 पेंडेमिक की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके बाद आप आगे लिख सकते हैं सम पीपुल इन आवर लोकेलिटी ब्रेक द रूल ऑफ कोविड-19 क्वारंटाइन रूल। मतलब पूरा कुछ आप वहां पर आगे लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट आपको कैसे करना है? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। और इसी के अंत में जाते जाते आपको क्या करना है? अपना सुझाव भी दे देना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप एसएचओ को कह सकते हैं कि सर आप प्लीज हमारे इलाके में आइए और इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, या इन लोगों से अपील कीजिए कि वो जो है
अपने क्वारंटाइन रूल को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री क्लोज देना है। कंप्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या होता है कि आप अपने बात को खत्म कर रहे हैं, तो इज्जत के साथ अपने बात को खत्म करना है। तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे अर्नेस्टली होप, आई अर्नेस्टली होप। इसका मतलब क्या है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों को मानेंगे। आई अर्नेस्टली होप दैट यू विल थिंक अबाउट अस एंड यू विल थिंक अबाउट दिस मैटर, आप इस मैटर के बारे में सोचेंगे। या आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट, ठीक है, इस प्रकार रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज थिंक अबाउट दिस मैटर, इस प्रकार से आप कंप्लीमेंट्री क्लोज कर सकते हैं। और रिक्वेस्टिंग फॉर एक्शन, और उसी कंप्लीमेंट्री क्लोज करने के समय में इज्जत के साथ जब अपने लेटर को आप खत्म कर रहे हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देंगे कि प्लीज डू समथिंग इन दिस मैटर, ठीक है। या जिस भी प्रकार का लेटर आपको, उस प्रकार से आप वहां पर बात को अपना रखेंगे कंप्लीमेंट्री क्लोज करते समय। और लास्ट में क्या लिखेंगे, योर ट्रूली, योर रिस्पेक्टिवली। आप इसमें से कोई भी एक, सब नहीं लिखना है, कोई एक लिखना है। योर ट्रूली, योर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, योर रिस्पेक्टफुली, योर फेथफुली, ऐसे करके कुछ भी एक लिख देंगे। और अंत में क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका शुभ नाम है वो आप यहां पर नोट करेंगे। अच्छा, शुभ नाम आपका नहीं, जो वहां मेंशन था, ठीक है, तो वो नाम आपको यहां पर लिखना है। और इस प्रकार से आपका 5 नंबर तय हो गया। तो इस टॉपिक से 5 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा। तो 5 नंबर आपका, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो 5 नंबर आपका हो गया आज से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।